वुमेन्स इंटर्नशिप डे। जी हाँ, ऐसा सोसाइटी के द्वारा ये अवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया तिगड़ी इलाके में। जी हाँ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर एहसासा सोसाइटी के द्वारा उद्यमी महिलाओं के द्वारा जी हाँ, जो महिलाएं जिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है, उनके द्वारा देखिए जो अलग-अलग प्रोडक्ट जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, उनको अवार्ड दिया गया और इसमें कई जो विदेशी मेहमान हैं वो भी पहुँचे और जिस तरीके से संस्था है, एहसासा सोसाइटी जो है लगातार काम करती आ रही है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, जिससे महिलाओं की जो दिनचर्या है और उनका एक जो रोजगार है, वो बढ़ा है और उसी क्रम में आज महिलाओं को जो है अवार्ड दिया गया। यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो पहुंची, जिनको कि एहसासा सोसाइटी के द्वारा मदद मिल रही है और अब उनके द्वारा जो प्रोडक्ट है हिंदुस्तान के अलग-अलग कोने में पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन भी ये जो प्रोडक्ट हैं वो बेचे जा रहे हैं। चाहे आप देखिए की रिंग हो, मास हो, चाहे चपाती रखने का जो बैग है जिस तरीके से वो देखिए, साबुन है और आपको साथ ही साथ आपको बता दें कैंडल्स हैं, अलग-अलग जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जा रहे हैं। कई सारे देखिए घर के डेकोरेशन का जो सामान है वो बनाया जा रहा है। एहसासा सोसाइटी पिछले कई सालों से जो काम कर रही है और उद्यमी दिवस जिस तरीके से जो है महिलाओं को जिस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में नारी शक्ति को लेकर जहाँ एक तरफ सरकार काम कर रही है तो वहीं संस्थाएं भी जो है लगातार काम कर रही हैं और उसी क्रम में जो है तिगड़ी इलाके में ये कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया, जिसमें कि आप देखिए कि किस तरीके से महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया, उनको अवार्ड दिया गया और उनके काम काज बताए गए हैं कि किस तरीके से वो काम कर रही हैं। इसमें बता दें आपको कि कई सारी जो कंपनियां हैं वो भागीदारी निभाई रही हैं, साथ ही साथ जो विदेशी मेहमान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे अतिथि के रूप में और उन्होंने भी अपना योगदान दिया। जो CSR फंड होता है उसके माध्यम से भी जो है वो यहाँ पर आपको बता दें कि जो CSR फंड है वो दिया गया कि जिससे अपनी ये जो महिलाएं अपना रोजगार जो है वो बढ़ा सके। तो लगातार जो है ये काम जो है एहसासा सोसाइटी के द्वारा कराया जा रहा है, जिससे कि महिलाएं जो हैं आत्मनिर्भर बन रही हैं और उसी कड़ी में इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया। तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी महिलाओं ने शेयर किया कि किस तरीके से वो यहाँ पर पहुँच रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो यहाँ पर जो लोग पहुँचे उनकी तस्वीरें दिखा रहे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो अपनी बातें हैं वो रखी। महिलाओं ने भी बताया कि कब से वो एहसासा सोसाइटी से जुड़े हैं और कितना फ़ायदा उनको हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि SMS कंपनी के द्वारा जो CSR फंड है वो भी एहसासा सोसाइटी को मिल रहा है, जिससे कि महिलाएं जो है आगे और भी अपना व्यापार जो है वो बढ़ा सके और उसी कड़ी में यहाँ बता दें SMS कंपनी की तरफ से भी कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे और भी कई जो अतिथि हैं वो यहाँ पर पहुँचे और सभी अपना जो योगदान है लगातार दे रहे हैं कि ये महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बने और अपना परिवार और अपने घर का पालन पोषण जो है वो कर सकें। और एहसासा सोसाइटी इसीलिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है और इसी तरीके से लगातार जो है महिलाओं के लिए जो ये काम है एहसासा सोसाइटी के द्वारा किए जा रहे हैं। वुमेन्स इंटर्नशिप डे जो है वो मनाया गया और यहाँ पर देखिए सभी लोगों ने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है और किस तरीके से अपना अनुभव जो है वो बताते हुए यहाँ पर सभी महिलाएं जो है वो नजर आ रही हैं। और सोनी न्यूज़ की इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक पर भी हमारे चैनल को फॉलो करें। यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पर भी हमारे चैनल को फॉलो करें, डेली हंट पर फॉलो करें। और सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज़ पर। उसका विकास कैसे होता है कि जब बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है वो चल पाए, यानी कंप्यूटर कैसे ये सब काम करता है, उसका विकास कैसे होता है। तो जैसे दिमाग के जो पेशियाँ रहती हैं ना वो डांस भी करते हैं। आई ऑल्सो लव डांस, सो आई पिक अप परफॉर्मर एज वेल। ओके, मैं साइंटिस्ट कैसे बनी, बहुत ऊंची पढ़ाई करनी पड़ती। ये हुआ कैसे, क्योंकि मेरे माता पिता और मेरे पूरे फैमिली ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं ऊपर उठ सकती। तो मैं मेरी माता जी का नाम अरुण, सूरज का नाम, और सूरज जैसे और उनकी फैमिली में 8 बहने एक भाई था। अब ये पूरी फैमिली में से एक बहन मेरे बिजू भाई की माता जी अभी 93 साल, तो उन्होंने पूरी स्टोरी लिखी। ये फैमिली में बहुत
उनके पिताजी अभी अपने ये हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में इस साल हमने 50 महिलाओं को सशक्तिकरण तो मैं नहीं कहूँगी, बट उनका व्यवसाय शुरू करवाया है, जिससे कि वो अपने पाँव पे खड़ी हैं और अपना फैमिली को, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। तो महिलाओं का एक बहुत अंदरूनी जो उनकी इच्छा होती है कि बच्चे को अच्छा से अच्छा दें, और उनमें कई ढंग की शक्तियाँ, कई ढंग की काबिलियतें होती हैं। हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ के उनकी काबिलियतें और उनकी इच्छा कुछ करने की, बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा करने की, अपने आप को सबल बनाने की, इनको मिला कर के हम जो उनके साथ काम शुरू करते हैं, सिखाते हैं, तो वो अपने आप उनके पंख लग जाते हैं और उनको उड़ना आ जाता है और अच्छी तरह से अपना काम, क्योंकि बेसिक तो उनको समझ है पैसा कैसे संभालना है, पैसा संभालना आता है, और पैसे को कैसे बढ़ाना है, काम को कैसे बढ़ाना है। उस घर से बाहर निकलने की जो झिझक होती है, बस वो झिझक हम हटाते हैं, कुछ चीज़ें सिखाते हैं, कंप्यूटर जिनसे जैसी चीज़ें उनको करना कोई सिखाता नहीं है, हम उनको वो सिखा के उनका जो मनोबल बढ़ाते हैं, बस उससे ही बहुत कुछ आगे वो चले जा सकते हैं। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे और जो महिलाएं आपसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए? वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे की खास बात ये है एंटरप्रेन्योरशिप की कि किसी ऐसे फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करके रह गई हैं और अब समाज उनको कहने लगता है जैसे वो पीछे रह गई हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती। तो उन्हें नौकरी की मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ा करके, अपनी समझ को बढ़ा के, हमारे साथ जैसी संस्था बहुत हैं जिनसे वो सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और अपना उद्यम खोल के और
आत्मनिर्भर ही नहीं, फैमिली को अपने ऊपर आत्मनिर्भर बना लेते हैं। जैसा कि हमारी कई महिला कहती हैं कि हम लेने वाले से देने वाले बन जाते हैं इस काम के साथ। मैम बाहर से कितना सपोर्ट मिला, जिस तरीके से आज एक आपके जो गेस्ट आए उनके लिए क्या कहेंगे, जिस तरीके से बाहर का सपोर्ट? जी, हमें खासकर तो खैर ये काम करने की तो हम लोग इताशा सोसाइटी में हम हर ढंग से कोशिश करते हैं कि अपनी एबिलिटीज़ बढ़ाएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को जोड़ सकें। पर इसमें मदद हमें मिलती है बड़ी बड़ी कंपनीज से। आजकल जो देश में एक नया चलन गवर्नमेंट ने चलाया है कि हर बड़ी कंपनी को कुछ 2% अपना प्रॉफिट CSR में देना चाहिए, उससे और कंपनियां आगे बढ़ के आ रही हैं। और SMS जैसी कंपनी तो इसका वेट किए बिना ही बहुत टाइम से समाज की सेवा में पैसे लगाने लगी है। हमको भी कई साल से उनकी सहायता मिल रही है, जिससे हमने महिला सशक्तिकरण और स्कूलों में बहुत काम किया। Okay, so as SMS, we really believe that this program is an amazing program to support all the women. We believe that entrepreneurship is the first way to give empowerment to the women and is the first way to give freedom to them. As this is the first way to empower them, and we really believe that this will be the first way to empower them in society. And even if they have a very strong history and full of challenge in their life, this is the first support that they can have in their life to go ahead in their journey. So we strongly believe in that and we strongly support that. Thank you so much. मेरा नाम सत्यवती है, मैं संगम विहार G ब्लॉक में रहती हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज ट्रॉफ़ी मिली है और अब तो और मतलब उम्मीद बढ़ गई है मेरी कि मैं यूँ ही बिज़नेस करती रहूँ, आगे बढ़ाती रहूँ, बड़े बड़े अवार्ड लेती रहूँ। क्या काम करते हैं आप? किसी जी, मेरा काम है मोमोज़ का। मैं खुद भी मोमोज़ बनाती हूँ और खुद ही सेल करती हूँ। अच्छा, इताशा से कब से जुड़ी हुई हैं? हाँ, मुझे इताशा से जुड़े हुए 2 साल हो गए। इताशा मेरे लिए एक मेरी अंधेरी ज़िंदगी में एक सूरज की किरण की तरह है। शारदा। क्या करते हैं आप? आज जो आपको अवार्ड मिला है, क्या करेंगे? हाँ जी, मेरी शॉप है खानपुर में। पहले मैं घर से बिजनेस करती थी छोटे से लेवल पे। हाँ, तो फिर ये लॉकडाउन में मेरे पास कुछ नहीं था, कोई पैसे का ज़रिया नहीं था। इताशा ने मेरी बहुत हेल्प करी। इन्होंने मुझे कुल 6000 का लोन दिया। एक बार मैं वापस चली गई, मैंने 6000 से मेरा कुछ नहीं होएगा, फिर कपड़े पूरे मंडल आता है। फिर मैंने दोबारा सोचा, मैंने कि कहीं काम नहीं मिलता कुछ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है। फिर मैंने दोबारा इताशा के पास गई, फिर वो 6000 से मैंने अपना बिज़नेस करा। आज मंडी के अंदर मेरी अपनी दुकान है, काफ़ी बड़ी, रेडीमेड कपड़ों की, बच्चों की, सूट उनकी, सबकी, और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए मैं इताशा को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। क्या नाम है, आप क्या करते हैं? मेरा नाम नूरजहाँ है और मैं सिलाई का काम करती हूँ। मेरा जो बिज़नेस है इकरा बुटीक के नाम से है, जो कि मेरी छोटी बेटी है, इसी के नाम से मैंने इकरा बुटीक रखा है, अपने बुटीक का नाम। अच्छा, आज आपको सम्मान दिया गया है, वुमेन इंटरनेशनल डे है, तो कैसा लगता है महिलाओं को जब सम्मान मिलता है? देखिए, महिलाओं को जब सम्मान मिलता है तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है क्योंकि मैं भी एक पीड़ित महिला हूँ। जब मेरी ये छोटी बेटी हुई थी, जब भी मुझे घर से निकाल दिया गया था, ये दोनों बेटियों की वजह से घर से निकाला गया था कि तुम्हारी बेटियां हैं, अपना करो खाओ। तो मैं इतने अच्छे मतलब अब मैं इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ कि जिन लोगों ने मुझे ठुकराया है, मैं उन्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि जिन बेटियों की वजह से तुमने ठुकराया, आज उन्हीं बेटियों ने आज इतना नाम रोशन कर दिया। मैं इन्हें अच्छा एजुकेशन देना चाहती हूँ अपने बिज़नेस के थ्रू, जो मैं अपना बिज़नेस बढ़ाकर और इन्हें अच्छा पढ़ा सकूँ, लिखा सकूँ, कल को इन्हें इनके पैरों पे खड़ा करूँ कि ये कल को दिखाएं कि हाँ, अपने दधियाल वालों को, अपने पापा को दिखाएं कि पापा आपने हमें ठुकराया था, देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। है मेरा नाम। मैं इताशा ग्रुप से जुड़ के साबुन का काम करती हूँ और बहुत अच्छा ही बिजनेस मेरा चल रहा है और मैं अपना परिवार और घर इसी से चलाती हूँ। शुरुआत में बहुत ही कम आमदनी थी, अब धीरे धीरे हम काम बढ़ा रखे और बहुत अच्छा ही चलता है। हाँ। हेलो सर, मेरा नाम मुस्कान है। मैं इताशा सोसाइटी से मंगलपुरी से हूँ और मैं सोप बनाने का काम करती हूँ और जो है अपना और भी सोप लगाते हैं।
तो हम काम आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे अच्छे से चल रही है। सबसे पहली बात तो ये है सर कि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ वहाँ पे लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं है और ना ही कोई समुदाय की ऐसी बात है। हमारे वहाँ लड़कियों की एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। आज लड़कियाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी। जहाँ तक रहा सवाल मेरा, तो मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे स्टार्टिंग से ही बिज़नेस में इंटरेस्ट था, बट मेरी फैमिली मुझे पढ़ाना चाहती थी, इसीलिए बहुत मुश्किल से मैं ग्रेजुएशन तक पहुँची। फिर शादी हो गई, फिर थोड़े हालात चेंज हुए। फिर दिल्ली में आने के बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और इताशा सोसाइटी मंगोलपुरी के साथ जुड़ के मैंने मैक्रमे का काम सीखा और मैं आज की डेट में मैक्रमे और क्रोचेट के काम से, जो कि होम डेकोर के लिए है, और क्रोचेट में शॉल है, स्टॉल है, पोंचू है, स्वेटर वगैरह बनती है, इन सब का मैं बिज़नेस करती हूँ और अपने ब्रांड का नाम है मेरा हुनर तहज़ीब का। अच्छा, उन महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं, खास तौर पर आपके समुदाय में? जी सर। आप तो शिक्षित हैं, आपकी फैमिली में ऐसा नहीं है, लेकिन आपके समुदाय में ज़्यादातर देखा जाता है कि महिलाओं को जल्दी शादी कर दी जाती है, पढ़ाया नहीं जाता है, एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। उनके लिए क्या संदेश है? मैं जहाँ तक उन महिलाओं के लिए या उन पुरुषों के लिए भी मेरा ये संदेश है कि जैसे महिला पुरुषों को जीने का हक है, वैसे ही महिलाओं को भी ज़िंदगी जीने का हक है। जैसी क्वालिटी पुरुषों के अंदर है, वैसी महिलाओं के भी है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ बहुत खुला आप अपनी महिलाओं को छोड़ दें, बट उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है, उन क्वालिटीज़ के टाइम के अकॉर्डिंग और जो हालात आपको इजाज़त देते हैं, अगर आप बाहर निकाल सकते हैं महिलाओं को तो बाहर, वरना घर में भी रह के महिलाएँ बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं बाहर निकलती हैं वही काम कर सकती हैं, घर में रह के भी महिलाएं अपनी स्किल को डेवलप करके और अपने एक बिज़नेस करके, और वो फैमिली का ही हाथ बटाती हैं। फैमिली जैसे बच्चों का डिसीज़न है, बच्चों के एजुकेशन के लिए डिसीज़न ले सकती हैं। कभी भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं तो हमें ये नहीं सोचना होता कि हाँ हस्बैंड करेगा तो हम करेंगे, हम खुद भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा उन मर्दों से यही कहना है कि अपनी फैमिली को थोड़ा सा हट के दुनिया को देखें, क्योंकि हमारे समुदाय में ऐसा नहीं कहा गया कि आप औरत को पैर की जूती बना के रखें। बराबरी का है, सिर्फ काम बटे हुए हैं। ठीक है, मर्द के लिए है बाहर का काम करना और औरत के लिए घर की देखभाल करना, लेकिन कोई औरत अपने आप को इस काबिल समझती है कि वो घर के काम को करते हुए, अपने टाइम को मैनेज करते हुए, हस्बैंड बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो एक अपना अलग अपने नाम अपनी पहचान बना सकती है, तो उसे इस चीज़ का मौका ज़रूर मिलना चाहिए।